हेलो दोस्तों, वाइज पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, उसमें जनरली ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो मिलान करने वाले थे और कथन कारण वाले थे, लेकिन उसको वन लाइनर चूँकि मेमोरी बेस है, ज़्यादातर याद नहीं रह पाता है क्वेश्चन। हम लोग एग्जाम हॉल से निकलने के बाद भूल जाते हैं धीरे धीरे वो। लेकिन जितना वन लाइनर हो सकता है उसमें कौन कौन सा किस तरीके का, ताकि आप लोग कुछ आइडिया लगा सकें, ठीक है, जो किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने उसको वन लाइनर में करने का प्रयास किया है। आप लोग चूँकि मेमोरी बेस है तो आप लोग मिला सकते हैं अदर अदर चैनल, दूसरे चैनल से भी ये सही क्वेश्चन है या गलत है, लेकिन मेरे अनुसार मैंने 2-3 से मिलाया, वो सही है, ठीक है। उसी हिसाब से जो स्टूडेंट्स ने बताया उसी हिसाब से मैंने आपको कुछ एनालिसिस करवा रहा हूँ। आप लोग देख लो ताकि आइडिया लगा सको। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वाईजे पब्लिकेशन के टेलीग्राम पे। आप ये लिंक पे सर्च करोगे या टेलीग्राम पे वाईजे पब्लिकेशन लिखोगे तो वो आ जाएगा। फिर आप लोग जुड़ सके वहाँ से ले सकते हो आने वाले अपडेट। और वाईजे पब्लिकेशन के करेंटली जो ईयरली बुक्स थे उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और जीके जीएस की जो बुक्स है उससे भी क्वेश्चन आए हैं। अब देख लो, पहला क्वेश्चन मिलान वाले में था। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के बारे में पूछा हुआ था। तो इसमें 352 में राष्ट्रीय आपात है और 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। और तो ये फर्स्ट वाले का था। और सेकंड वाले का केप ऑफ गुड होप जो था वो बार्थोलोम्यू डियाइस ने किया है। कनिष्क और कनिष्क जो कुषाण वंश की राजधानी थी, वो कनिष्क के समय शायद पुरुषपुर थी, और उसको पेशावर भी बोला जाता था। बिहार का हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है और गंगा नदी के साथ मिलती है वहीं पे सोनपुर के पास। और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है वो महामाया प्रसाद है। और 109 जो अनुच्छेद है वो मनी बिल से रिलेटेड है। मे बी ये कथन कारण में ही क्वेश्चन होगा ऐसा कुछ। और 266 अनुच्छेद जो है वो संचित निधि से रिलेटेड है। और मैं जो 91 ग्रैंड मास्टर है वो राहुल VS है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संथाल और लोगों के बारे में। संथाल विद्रोह था और कोल भीमुज, ये इसको मिलान करना था। इसको मिलान करने में आया हुआ था। जो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ है, कोल विद्रोह 1831 में हुआ है, और भूमिज विद्रोह जो है वो 1832 में हुआ है, ठीक। आप लोग ये इसको देख लेना। और फिर राष्ट्रपति संसद के किस सदन का अभिन्न अंग होता है, तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों के ऊपर संसद, ये तीनों को मिलकर ही बनता है। अंतरिक्ष दिवस 23 सितंबर को था। राष्ट्रकवि का उपाधि बिहार के अंदर में अगर पूछा हुआ होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगर ऐसे ओवरऑल पूछा होगा तो अगर मैथिली शरण गुप्त होगी तो उनको भी राष्ट्रकवि बोला जाता है, ठीक। और एससीओ का 10वां पूर्ण कार्यक सदस्य इंडोनेशिया बना है। चंपारण आने के लिए बोला था उनको राजकुमार शुक्ल ने। और भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का आर्थिक जो मॉडल था वो सुषमा चक्रवर्ती ने दिया था। वो जनरली दोनों पे रिलेटेड था, वो कृषि और कृषि पे भी रिलेटेड था, और जनरली और उद्योग पे भी रिलेटेड था। प्लान का हिंदी जनरली होता है योजना होगा। बिहार राज्य की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री है तो वो राबड़ी देवी होगी। और अगर ऐसे पूछा होगा ओवरऑल तो जनरली वो सुचिता कृपलानी हो जाएगी। और वर्तमान में अगर पूछा हुआ होगा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त तो जनरली हो जाएंगे रवि कुमार गोयल। अगर पहले का पूछा हुआ होगा दिसंबर से, चूँकि दिसंबर में ही चेंज हुआ है, तो वो हीरालाल सामरिया हो जाएंगे। और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले एक ही है, वो सचिन तेंदुलकर को मिला था। और कांगेर घाटी जो है वो छत्तीसगढ़ में, सॉरी, जिसको यूनेस्को साइट्स भी बुलाया जाता है। कृषि वोल्टिक परियोजना जो है वो जमीन पे खेती सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। आप लोग ये याद रखना है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य में नहीं किया जाता, तो जनरली वो उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो विकल्प जो होगा उस पर रिलेटेड किया जा सकता है। लेकिन जनरली आप लोग याद रखना NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला। विश्व डेटा गोपनीयता कौन सा वर्ष था, 2024 अगर है तो टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा हो, इसका थीम होगा। और प्रोजेक्ट वर्षा अगर होगा तो वो पहली समर्पित पनडुब्बी थी भारत का, जो INS कंदम और INS वर्षा से रिलेटेड थी। और फ्रांस के प्रधानमंत्री का जो नाम है वो गैब्रियल अटल था। और नगर निगम चुनाव में वोटिंग शुरू करने वाला बहुत सारे स्टेट्स ने किया है। उसमें अगर ऑप्शंस बिहार होगा, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तो ये ऑप्शंस पे ये क्वेश्चन डिपेंड करता है एक्चुअली में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन ये मध्य प्रदेश में हुआ था। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप सिंगापुर में हुआ था, इसको डिंग रेलेन को हराया था। और 26वें गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है। पटना में जो सरस मेला है उसका जो थीम था वो अलग अलग टाइम पीरियड पर, तो अगर ईयर वाइज पूछे हुए होगा तो उद्योग से रिलेटेड भी एक थीम रहा है, और किस ईयर यहाँ पे ईयर डिफाइन नहीं है और याद भी नहीं था। 2011 में 61.8 है कुछ बिहार की जो कुल साक्षरता दर है। और रसायन शास्त्र का जो नोबेल है वो 2025 के अंदर 3 लोगों को दिया गया है। और इसमें से मे भी अगर आप लोगों को दिया होगा शांति का, तो मारिया को हटा सकते थे। और एक दो अगर भौतिकी वाला दिया होगा तो उसमें से भी आप लोग एक दो हटा के वो चूज कर सकते थे। तेलंगाना का पृथक कृषि आंदोलन जो है वो 1946 में 1946 और 1950 के बीच में हुआ है। जारवा जो है वो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, बहुत डेडली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारत रत्न सम्मान किन विशिष्ट खिलाड़ियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। मे भी एक ऐसा क्वेश्चन था, लगता है ये रिपीटेड हो गया है। ये हमको लगता है क्रिकेट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही ये सचिन तेंदुलकर होगा, मैंने ऊपर करवा दिया। जनजीवन हरियाली का मुख्य लक्ष्य है पर्यावरण को जनरली बढ़ाना, ये ऑप्शंस के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर होता। और सिल्क सिटी जो है, सिल्क सिटी तो बिहार का भागलपुर है। और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वां में जोड़ा गया है, ये भी याद रखना आप। और 1976 में, और ये 61वां संविधान संशोधन में किया गया था 1989 में। पिटकिरी का जो सूत्र है वो K2SO4 Al2 SO4O3 और 24H2 होता है। अब ये याद रखना। और प्राचीन भारत में अलवार नयनार संत किस राज्य में जनरली थे, तो दक्षिण भारत में थे और मुख्यतः तमिलनाडु के आसपास थे। ठीक, आप ये भी याद रखो। राउरकेला, भिलाई ये सब अलग अलग स्टेट्स है। तो राउरकेला छत्तीसगढ़, राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और बोकारो झारखंड में है। और बिहार का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सटता है, तो ये रोहतास होगा अगर ऑप्शन में, तो ये रोहतास ही होगा। ठीक है, अगर और कोई दूसरा भी होगा तो ये देखा जाएगा, लेकिन रोहतास सबसे लास्ट वाले में तो रोहतास ही होगा, या कैमूर से आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया होगा। अब उच्च न्यायालय के जो जो जज हैं वो कहाँ से दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और अन्य हाई कोर्ट में दे सकते हैं। और कब बना उड़ीसा, तो 1 अप्रैल 1936 को। मुख्य सूचना आयुक्त, ये तो क्वेश्चन हो ही गया, ये रिपीटेड है। और बैस्टिल डे पतन जो है वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था, 1789 को सॉरी। और नवाचार का वर्ष जो है इनोवेशन ने 2010 को घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। फ्रांस के पीएम हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको ये ऊपर करवा दिया है। और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ उनको मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और उसका जो भूमिका है वो जवाहरलाल नेहरू वर्तमान प्रधानमंत्री ने ही लिखा था उस समय। और ज्ञानपीठ एक पूछा जा सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में, तो वो उर्वशी के लिए मिला है। ठीक है, और जो ये ज्ञानपीठ साहित्य ज्ञानपीठ अगर पूछा हुआ होगा तो इसमें ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसका आंसर वही होगा। ठीक है, उर्वशी अगर साहित्य अकादमी पूछा हुआ होगा तो उसका आंसर संस्कृति के 4 अध्याय हो जाएगा। राष्ट्रकवि, बिहार के राष्ट्रकवि यही है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और सेरेंडिपिटी, जो सेरेंडिपिटी कला महोत्सव है ये गोवा का है। और न्यू इंडिया पुस्तक है, ये लिखा है एनी बेसेंट ने, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह आश्रम है अहमदाबाद साबरमती में। और नवाचार का दशक जो है 2010 से 2020 के बीच में है। BM4 जो है एक मिसाइल है, ठीक, वो इंटरसेप्टर मिसाइल है, प्रोजेक्ट वर्षा पनडुब्बी से रिलेटेड है, नौसेना का बेस वगैरह बनाएगा। मैंने आपको ये बता दिया। कृषि वोल्टिक परियोजना हेलो मोदी USA में मोदी जी के लिए आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैत्री तंत्र पड़ोसी देश के साथ हमारा संबंध कैसा हो, इसके लिए पड़ोसी के लिए मैत्री तंत्र, मृत अवशेष जीवित मृत अवशेष जो है फॉसिल्स वगैरह अगर कोई ऑप्शंस दिया होगा उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे मे भी एक स्टूडेंट ने बताया, ये जो वीरता पुरस्कार संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें उन लोगों ने बोला है शांति के समय में भी कौन सा नहीं दिया जाता या दिया जाता है, ऐसा कुछ करके था। उसमें ऑप्शन एक परमवीर चक्र था, तो परमवीर चक्र होगा तेलंगाना का जो ऐतिहासिक विद्रोह मैंने बता दिया 1946 के आसपास।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद के अंगों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का उल्लेख है? 79 में है। और हेलने पासपोर्ट में रैंक इसमें चेंज होती रहती है। अगर अगर 24 का है तो 85 ही होगा। और लोक नियोजन के विषय में, के अवसर पर समानता किस अनुच्छेद में दिया हुआ? तो 16 में दिया हुआ है, आर्टिकल 16 में। विक्रम बत्रा को सम्मानित किया गया परमवीर चक्र से, बिकॉज इन पे एक बेस्ट मूवी बनी हुई है, वो आप लोग देख सकते हो। और मुद्रा का वैल्यू का अभिप्राय है मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी जो परचेजिंग पावर, जिसका परचेजिंग पावर जितना ज़्यादा उतना उसको पावरफुल होता है। ट्रांसफर मतलब होता है हस्तांतरण। एआई के जनक है जॉन मैकार्थी। ओपन एआई के संस्थापक है सैम ऑल्टन, एलन मस्क। और स्वीडन का युद्ध जनरली हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच में, ये याद रखना आप लोग। और वर्तमान मणिपुर के राज्यपाल है अनुसुईया यूके। और अभी में भी ये अनुसुईया यूके हैं। लास्ट वाला पूछा है या अभी वाला पूछा है, ये देख लेना आप लोग। चंपारण सत्याग्रह ही मैंने आपको बता दिया राजकुमार शुक्ल के कहने पे। वर्कशीट का काम क्या है? तो जनरली डाटा वगैरह तैयार करना है, ये एक्सेल से रिलेटेड है। माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था। मैथ में जनरली सीआई देख लेना, रेशियो देख लेना आप लोग। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज से आ रहे हैं, लगभग 7 सवाल के आसपास थे। जो क्वेश्चन थे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, स्टार्टिंग में भी, बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। सस्पेंस रीजन वाले ज़्यादा थे, जो याद है मेमोरी बेस वन लाइनर में वैसे क्वेश्चन थे। जो बायोलॉजी और साइंस या इसे भी जो भी क्वेश्चन थे वो इसमें कम है। रीजन ये है वो सब कथन कारण में ही थे, इसलिए जनरली ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया गया उसको। लेकिन फिर भी सिल से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वगैरह से भी क्वेश्चन था, ठीक है। और इक्का दुक्का क्वेश्चन केमिस्ट्री में बैलेंस करने वाला भी था, ठीक है। आप लोग बैलेंसिंग भी देख के जाना। जो करंट जो है मैंने जहाँ तक अनुमान लगाया है वो लास्ट नवंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक का भी पूछा जा रहा है। आप लोगों ने देख भी लिया, ठीक है। आप लोगों का ये कैसा लगा सेशन, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। कितना क्वेश्चन आप लोग का अप्रॉक्स इसमें 80 क्वेश्चन के आसपास है। और मैथ रीजनिंग आप ये सब मिला लो तो आप लोगों का कितना सही हुआ नीचे आप कमेंट करो, ताकि आपके जो भी कंपटीटर देख सकें और एक कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। और वाईजी पब्लिकेशन के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो आप लोग, टेलीग्राम से जुड़ो और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।